Hello everyone, welcome to this reading. So this is a collective reading, general reading for all the signs। और इस reading में हम देख रहे हैं कि year 2025 में आपकी तरफ क्या blessings, क्या changes आने वाली हैं और कौन सी wishes आपकी पूरी होंगी। So this is overall a general reading for all the signs related to your year 2025. What is going to start ahead, okay? So we'll see that आपकी माजी के situation में क्या था और आपकी फ्यूचर की सिचुएशन में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेजेस यहाँ पे हमारे पास हैं, हैप्पीनेस, वरी, ग्रीफ, सेल्फ इस्टीम, बैलेंस, डिसिप्लिन, एम्पैथी, लोनलीनेस एंड सरेंडर। जो पहला मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो ये, यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ, यू नीड टू सरेंडर ऑल जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं और जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन, ओके, टू योर गॉड। बिकॉज माजी में मैं लोनलीनेस पिक कर रही हूँ आपकी कि किसी चीज़ में आपको कोई गम मिला था या कोई परेशानी आपकी लाइफ में थी या हैप्पीनेस नहीं था आपकी लाइफ में, बैलेंस नहीं था, एंड यू आर वरिड अबाउट समथिंग, यू आर सोरो और यू आर इन द फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ समथिंग। मे बी आप पॉसिबल है कि आपने किसी को ऑफ़र दी थी और किसी ने आपकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी, एंड आप इन पर्सन के साथ हमदर्दी करने की भी कोशिश कर रहे थे, एंड साथ ही साथ में दिस पर्सन वाज योर हैप्पीनेस बट दे रिजेक्टेड योर ऑफ़र रियली बैडली, ठीक है। और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ की हालत में हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन और लोनलीनेस फील जो आप कर रहे थे ये 2024 में या उससे पहले, जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स जब से स्टार्ट हुई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको ओवरकम करते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, वापस आते हुए देख रही हूँ। आपकी सेल्फ इस्टीम वापस आते हुए देख रही हूँ, जो भी पिछले पास्ट इश्यूज़ की वजह से चली गई थी, हैप्पीनेस आते हुए देख रही हूँ और आपकी विशेस पूरी होते हुए देख रही हूँ। बेसिकली आई सी हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ इन ऑल एरियाज ऑफ whether it is related to your work, career, money or finances or goals, whatever is that, but I see happiness coming your way. So let's see, और भी देख लेते हैं टैरो से कि क्या मैसेजेस आते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो देख लेते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। So we have the Ace of Ariel, that is the Ace of Pentacles. We have the Nine of Pentacles. We have the Five of Wands. We have Perspective, that is number 12. We have the Star, okay, and we have the Three of Michaels, that is the card of Three of Cups. So bottom of the deck है हमारे पास King of Cups. सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं इन द ईयर 2025, ओके। आप अपने विजडम से, अपनी इंटेग्रिटी से इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं अपने से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड। और इन द ईयर मैं आपकी तरफ 2025 में आपकी कम्युनिकेशन में एक ऑनेस्टी आते हुए देख रही हूँ। और जो भी लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, दोज पीपल विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू रियली ऑनेस्टली, एंड आई सी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस होंगे। और जिस भी कम्युनिकेशन का आपको इंतज़ार था, दैट इज़ कमिंग योर वे इन द ईयर 2025। सो कोई इंपॉर्टेंट कॉल आते हुए देख रही हूँ, मैसेजेस रिसीव होते हुए देख रही हूँ। यू नीड टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी, और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, वो ये 2025 में मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। आई ऑल्सो सी व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आई सी यू गेटिंग रिस्पेक्ट, एंड आप अपने एम्बिशंस को पूरा करेंगे, एंड आई सी रैशनल पीपल विल बी मेकिंग रैशनल डिसीजंस रिगार्डिंग यू, जो कि पीपल आपके बारे में इनडिसाइसिव थे और डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। चाहे वो कंपनीज़ हैं कोई जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है, या आपने किसी टेस्ट का रिज़ल्ट दिया हुआ है, या किसी पर्सन से आप कम्युनिकेशन चाहते हैं। सो जो भी आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। सो फाइव ऑफ वैंड्स है, तो माजी में किसी ने आपकी पर्सन में बहुत ज़्यादा, किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ड्रामा और क्योस क्रिएट किया हुआ है। और जो भी आपके ये इश्यूज़ हैं मैं ये रिजॉल्व होते हुए देख रही हूँ इन द ईयर 2025।
साथ ही साथ में आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग्स आते हुए देख रही हूँ, और somebody will be offering you their cup of love, somebody and I see a golden opportunity related to your career offer, related to your financial situation will also be coming your way, and it will be a life changing event, life changing job or promotion that will be happening soon for you. एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सी कि आपकी ड्रीम्स पूरी होने वाली हैं। जो भी आपने हार्ड वर्क माजी में पुट इन किया था उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, और life will become beautiful for you, okay? And with the star I see your wishes will be coming true, and you will get a perspective of your life. आपको ज़िंदगी का कोई मकसद मिल जाएगा, ठीक है? जो अभी ज़िंदगी का मकसद आपके पास नहीं था वो आपको मिल जाएगा। एंड 3 ऑफ कप्स है हमारे पास, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशंस भी आ सकते हैं, आपके दोस्त माजी के दोस्त वापस आ सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अगर ठीक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी ठीक हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन एंड एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। आई सी पास्ट पीपल कमिंग बैक, आई सी योर विशेस बिकमिंग ट्रू, आई सी बूस्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो जो भी बेसिकली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं मैं उन्हें रिजॉल्व होते हुए देख रही हूँ इन द ईयर 2025। सो लेट्स सी, और भी देख लेते हैं कि आपकी क्या विशेस पूरी होंगी, ठीक है? और भी देख लेते हैं कि क्या विशेस आपकी पूरी होंगी, क्या विशेस पूरी होंगी इन द ईयर 2025। सो आई सी यू गेनिंग न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सपेक्टिव, कोई न्यू आपको जीने की उमंग मिल सकती है, कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू लाइफ आपके अंदर वापस आ सकती है। हैप्पी सनशाइन, लाइक सन की एनर्जी आपको मिल सकती है, लाइक दिस इज़ अ विंटर सीजन एंड यू कैन गेट enough energy from the sun as well, and enough energy from, you will get enough energy from other sources of your life, but something good will be happening, like just like a sunshine, just like a ray of sun, okay? I see you coming together with your friends, ठीक है? सो मैं आपके फ्रेंड्स के साथ आपको गेट टुगेदर करते हुए देख रही हूँ, रिकनसाइल करते हुए देख रही हूँ। और क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टर्स फॉर द ईयर 2025? आई सी यू गेनिंग विजडम, and we have the card of balance. So I see balance and harmony coming in your life, okay? So let's see और क्या messages हैं for the collectives, और क्या messages हैं और क्या blessings और changes आने वाली हैं उनकी life में for the year 2025. So I see healing coming, हीलिंग आ सकती है आप लोगों की तरफ। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, या माजी में किसी ने आपकी ऑफ़र रिजेक्ट की थी, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हुई थी किसी के साथ, किसी ने आपको बैक स्टैब किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, या जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं मैं उनमें बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, हार्मनी आती हुई देख रही हूँ। एंड आई सी यू गेटिंग टुगेदर विद ओल्ड people from your past lives, okay? I see you reconciling with your past friends, past people. I see कि यहाँ पे अगर 2024 में आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी और आपकी तरफ आप हील करना चाहते थे सिचुएशन से और आप ट्रैवल करना चाहते थे, तो ईयर 2025 में मैं आपकी तरफ जर्नी आते हुए देख रही हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट जर्नी दैट विल मेक यू वाइजर एट द एंड, दैट विल मेक यू हैप्पियर एट द एंड, okay? And I also see wisdom coming in your life. You can ask help from might be possible from your friends, and of course from the God or ancestors, and that help will be coming your way. I see you in the year 2025 you will be shining from within, okay? आप अंदर से शाइन करेंगे, अंदर से ग्लो करेंगे, और कोई लाइफ चेंजिंग जर्नी, कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा that will make you wiser at the end, that will make you happier at the end, and that will make you glow from inside, okay? And I also see that आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आने वाली हैं इन द ईयर 2025, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने फाइनेंसेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और उसकी वजह से आप कहीं कदम नहीं उठा पाते थे, या कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते थे, या किसी के साथ गेट टुगेदर नहीं कर पाते थे, या अपनी ख्वाहिशात को या विशेस को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक घर बाय करना चाहते हैं, आप अब्रॉड में सेटलमेंट चाहते हैं, या आप कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, या करियर चाहते हैं,
या अपनी जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं और अपने लिए एक बेटर लाइफ और रिसोर्सेज बनाना चाहते हैं, तो मैं देख रही हूँ डैट वो सब आपकी विशेज़ पूरी होंगी और आपकी तरफ मैं बैलेंस और हार्मनी आते हुए देख रही हूँ। सो और भी देख लेते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव related to your love, career and finances. What else do we have related to your love, career and finances में क्या blessings, क्या changes आने वाली हैं in the year 2025, क्या blessings, क्या changes आने वाली हैं. So let's see year 2025 में क्या blessings और क्या changes आने वाली हैं. और भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस अगर आपके लिए आना चाहते हैं फॉर द ईयर 2025 की ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और क्या चेंजेस आने वाली हैं. Okay, so you will get compliments from an admirer of yours in the year 2025. So might be possible ये person जो आपको love offer देना चाहते हैं, who wants to have a new beginning in love with you, that person will be giving you compliments and that person will tell you that they are your secret admirer. Okay. So that's a beautiful message. I also see कि आप किसी चीज़ की solid foundation बनाने वाले हैं. Excuse my voice and the background voice. ठीक है, आप किसी चीज़ की solid foundation बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ build करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ पे काम करना चाहते हैं, नए ambitions पे काम करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ की आप foundation रखना चाहते हैं, that will your wish will come true in the year 2025. With a gold fish I also see कि आपकी material wealth में, आपकी financial situation में बहुत ज़्यादा improvement आने वाला है. So year 2025 आपकी financial career और love situation को लेके बहुत ज़्यादा prosperity आपके लिए लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा blessings और changes लेकर आएगा. So situation in the balance that require careful handling. So कोई ना कोई situation ऐसी ज़रूर arise हो सकती है जो माजी से चली आ रही है, which requires careful handling from your side. Okay, और उस situation पे आपको सही तरह फोकस करने की ज़रूरत है. और जो भी आपकी फैमिली के might be possible that आप लोगों आप अपनी फैमिली सिचुएशन की वजह से इस वक्त अच्छे, या अपनी पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई सॉरो है या आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं. ठीक है. Also you need to look after to the health of your parents. Okay, and I see you becoming a goal oriented person in the year 2025. So आपके जो भी goals हैं वो पूरे होने वाले हैं, and you need to look after to your health and to the health of your parents, and you need to pay attention to your finances in the year 2025. Okay, ओवर स्पेंडिंग से आपको बचना होगा, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी. जितने आपके फाइनेंशियल आपकी जो भी सिचुएशन है, ये जो भी आपकी फाइनेंसेस है उसके अंदर रह के आप अगर अखराजात करें तो आपकी ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी और बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. और सन है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और चेंजेस आने वाली है इन द ईयर 2025. डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, लाइफ, अबंडेंस, एक्सपेंशन, आपकी लग्जरियस रिसोर्सेज, आपकी लव लाइफ, एंड गुड न्यूज़ रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड रिलेटेड टू सम मैरिज और एनी गुड न्यूज़ जो भी आपको सुनने का इंतज़ार है और जिसका भी आप बेकरारी से इंतज़ार कर रहे थे, और या फिर ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन होगी इन द ईयर 2025. सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. सो किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है. सो जिस भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, जस्ट सीक आउट इनफ इन्फॉर्मेशन सो दैट इट विल बी हेल्पिंग यू फॉर अचीविंग योर फ्यूचर एंडेवर्स. ओके, आई सी अ लॉन्ग जर्नी का जिक्र हुआ था पहले भी. सो मैं 2025 में आपके लिए बहुत सारी जर्नीज़ आते हुए देख रही हूँ, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट जर्नीज़ दैट विल मेक यू हैप्पियर, दैट विल मेक यू मोर वाइजर एट द एंड. सो
yeah, definitely either this will be a mental journey or this will be a physical journey, but ये जो भी होगा that will make you wiser and more shiner, that will make you help shine from within, and that will make you happy from inside. So you need to have spiritual development, enlightenment, awareness. किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है, टॉर्च है तो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। ऐसे ही आपने कोई काम नहीं कर देना, आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है। और either you can take help from any tarot reader or whatever you want, whatever you like, और just आपने किसी से मशवरा करना है या किसी की एडवाइस लेनी है, जो भी है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल जानकारी लेने के बाद आप उस चीज़ में कदम उठाएं। सो और भी मैसेजेस देख लेते हैं, और क्या मैसेजेस आएंगे, और क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द कलेक्टिव्स रिलेटेड टू देयर लव, करियर एंड फाइनेंसेस। और क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द कलेक्टिव्स रिलेटेड टू देयर लव, करियर एंड फाइनेंसेस। और क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द कलेक्टिव्स रिलेटेड टू देयर लव, करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, सो देयर आर सो मैनी कार्ड्स, बट मैं ये कार्ड ज़रूर लेना चाहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में लव आने वाला है, आपकी लव सिचुएशन, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपकी लव सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। आई सी यू अ न्यू पर्सन और ओल्ड पर्सन, जिस भी पर्सन को आप चाहते हैं, इधर आप माजी से किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन है, ये पर्सन, ये लव लाइफ, आपकी लव लाइफ को मैं बहुत अच्छा होते हुए देख रही हूँ, और आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांस और हैप्पीनेस लाएंगे, ठीक है। और जो भी आपकी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। इन द ईयर 2025 आई ऑल्सो सी चेंजेस हैपनिंग फॉर यू, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस हैपनिंग फॉर यू इन द ईयर 2025. And this change could be in terms of when it comes to your career, finances, or either your love situation. So आपको किसी चीज़ में अगर आपको कोई लालच देने की कोशिश करे या आपको टेम्पटेशन देने की कोशिश करे, तो आपने उसकी बातों में नहीं आना। और स्टार अगेन, तो डेफिनेटली आई सी गारंटेड सक्सेस विल बी कमिंग इन योर लाइफ इन द ईयर 2025 व्हेन इट कम्स टू योर लव, career, finances and money. I also see that you are protected from the forces beyond your control. So you are protected from any negative forces that will be attacking you, और या फिर जो आपके पीठ पीछे कोई आपकी अगर कोई ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो आपको उनसे प्रोटेक्शन मिलेगा विद द काउ वेब इन द ईयर 2025. I see opportunities coming your way in the year 2025. So lots and lots of opportunities when it comes to your love, career or finances that will be coming in your way, and I see assured and guaranteed success for you in all those opportunities that are coming your way. Okay, जो भी इनसिंसियर या अनरिलायबल पीपल हैं, या जो भी लोग हैं जो आपको माजी में बैक स्टैप करते थे, या माजी में इन्होंने आपको डिच किया था, या जो भी नार्सिसिस्टिक नेचर के लोग थे, उनको मैं आपकी लाइफ से मूव अवे करते हुए देख रही हूँ। और अच्छे लोगों को, और अच्छे लोग माजी के जिनके साथ आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप रिकनसाइल करें, उनको मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ देख रही हूँ। अगेन वी हैव कॉइन्स, सो डेफिनेटली आपकी मनी सिचुएशन इन द ईयर 2025 बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं इन द ईयर 2025. आई ऑल्सो सी a short journey will be happening. Lots of short journeys and long journeys will be happening for you in the year 2025. So ये message again confirm हो गया है. And आपको be aware of any delusion, any negative thought that is coming in your mind, you need to be aware of that. So month of November will be important for you. So next year, the month of November 2025 will be important, and some important changes will be happening at that moment. वैसे तो पूरा साल ही आप लोगों के लिए बहुत important है. So in the year 2025, you will have dealings with a younger man, a person who is younger than you. This could be a male person.
and this is not a gender specific reading. So if you are female watching this, it could be a male for you, and if you are a male watching this, it could be a female for you. But I see you having dealings with a younger person who is younger in age than you, and I see you over like overcoming your obstacles, overcoming all your problems, and I see you getting a solution of all your problems in the year 2025. Sorry if I said to you year 2022, because that could be also important. और हो सकता है कि year 2022 से आप किसी problem में हो जो कि आप finally year 2025 में जाके resolve हो सकती है आप लोगों के लिए. So thank you so much, collectives. That's all I have for you. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.